29 जून को पूर्व जगन गुर्जर की हत्या अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हो जाती है। उसके बाद जो जगन के परिवार हैं, जो जगन का समाज था, वो अजमेर में जाता है और धरना प्रदर्शन करता है कि सीबीआई जांच हो। इस तरीके से हाई सिक्योरिटी जेल में किसी की हत्या हो जाना कई सारे सवाल छोड़ती है। लेकिन उसके बाद जो गुर्जर समाज के लोग हैं, उनके द्वारा जो बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर और स्थानीय विधायक हैं, उनके ही क्षेत्र के जगन गुर्जर वहाँ से बिलोंग करते थे, उनका वहाँ नहीं जाना और किसी भी तरीके का बयान नहीं देना कई सारे सवाल छोड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल अपन बात करें तो 6 दिन, उस घटना के 6 दिन बाद वाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने सोशल मीडिया पर ये अपना बयान जारी किया है। उसके बाद और जो सियासी जो राजनीति है वो गरमा गई है। उसके बाद रायाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 28 जून को मेरा भांजा खत्म हो जाता है, राम कुमार। एक तो ये घटना घटी मेरे साथ, फिर मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई, उन्हें जयपुर ले गए 28 तारीख को। वहाँ जाके उनकी ज़्यादा सीरियस हालत थी, तो वहाँ मैं अकेला ही था और काफ़ी टेंशन था मेरे मन और दिमाग में, दोनों में ही। तब तक मुझे ये सूचना मिली कि इस तरह से जगन की हत्या कर दी गई है और मेरे पास मीडिया के द्वारा ये चीज़ें आ रही थी। किसी भी चीज़ में अगर आदमी का कोई वक्तव्य जाए या मीडिया के द्वारा कोई मैसेज जाए, इलेक्ट्रिक मीडिया के द्वारा मैसेज जाए, तो आदमी थोड़ा सा सुकून में तो हो। मेरे को तो इतना भारी टेंशन था कि इधर तो वो मौत से संघर्ष कर रही थी, इधर भांजे की सूचना आई, इधर घर में पूरा कोहराम मच रहा था। अब ऐसी परिस्थिति में क्या स्टेटमेंट देता मैं उस समय? मुझे तो ये पड़ रही थी कि ये भांजा गया और ये किसी तरह से बच जाए। जब किसी वजह से हम नहीं बचा पाए उनको, तारीख 3 को रात को वो खत्म हो जाती हैं। 4 को मैं उनको सुबह लेके आता हूँ, उनका दाह संस्कार होता है। उसके बाद में ये कुछ लोग जिस तरह की आदत है, उस तरह से अपना-अपना वो वक्तव्य तो दे रहे थे। तो सूचना नहीं आ रही है, कोई वक्तव्य तो नहीं आ रहा है, आपके द्वारा कुछ मीडिया में भी कुछ नहीं आ रहा है। भाई क्या कारण तो हो सकता है उन बेचारों को अननोन हो, उन्हें जानकारी नहीं हो। तो तब मैं 6 तारीख को जब उनको दाह संस्कार हो गया, तब मैंने 5 तारीख को ये वक्तव्य दिया कि भाई परिस्थितियाँ इस तरह की थीं, ये मेरी परेशानी थी, ये मेरी आप थी, मेंटली मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। इधर तो बहन के यहाँ कोहराम मच रहा था, इधर मेरे खुद के घर में कोहराम मच रहा था। ऐसी स्थिति में मैं कोई स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं था। देखिए, जिनका काम जिस तरह का है, जिस तरह की नेचर है, वो तो अपना काम करेंगे। उन्हें जो कहना है कहेंगे। कैसे कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, वो कौन व्यक्ति हैं? आप मेरे से पूछ रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे थे, वो कुछ लोग वही हैं जो हमारे प्रतिद्वंदी के व्यक्ति हैं, वहीं वो चिलम भरते थे, वहीं चमचागिरी आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो जो वो चाबी भर देते थे, वो चाबी इनकी बोलती आज भी बोल रही है और पहले भी बोलती थी। समाज का कभी वो हितैषी नहीं रहे, कभी उन्होंने हित नहीं किया, उनका काम टांग खींचना है। जो लोग इस तरह की बातें वहां करते हैं, इन्हें यूं पूछो कि चुनाव के टाइम तुमको पूरा समाज मनाने जाता है कि भाई तुम क्यों नाराज हो, कोई कारण बताओ। उनको अलग दिखना मानेगा, जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तो अलग से नहीं दिखेंगे। तो कुछ लोगों की नेचर होती है कि अलग से दिखें, साहब हमारी खुशामद हो, हमको मनाने आए, लेना देना कुछ नहीं उनको। और उनके धरातल पे भी कुछ नहीं है, पर वो शो करते हैं कि हमारी थोड़ी कीमत समझे, हमारी वैल्यू समझे, हमें अलग से समझे। एक हम गुर्जर नेता का एक बयान आया है, बड़ा बयान आया है कि 40 साल से गुर्जर समाज धौलपुर का गिरवी रखा हुआ है। क्या कहना है इस बयान को लेकर? एक तो जिसने बयान दिया है वो चुनाव लड़ता है सरपंची का, और 4 लड़ते हैं तो चौथे नंबर पे रहता है और कभी 150 से ऊपर वोट नहीं आए। इससे पहले वो सर्विस में थे, अपनी सर्विस में उसको टर्मिनेट करके निकाल दिया। 6 चुनाव में लड़ लिया, 6 चुनावों में वो परिवार उसे मनाने गया, समाज उसे मनाने गया। मैं खुद गया, हद से हद चुप होके घर तो बैठे एक आध दो बार,
लेकिन विरोध उन्होंने हमेशा किया है। आप कैसे कह रहे हो कि नेता है वो? काहे के नेता है वो? उस सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, इसी लेवल के आदमी है वो। और 6 लड़ते हैं तो 6वें नंबर पे, 5 लड़ते हैं तो 5वें नंबर पे। उनका रिकॉर्ड उठा के तो देखो। और बुराई के अलावा कुछ नहीं है। और जिसके कहने पे वो बुराई कर रहे हैं, उसी के वो पैर छूते हैं, उसी के हाथ जोड़ते हैं, उसी के साथ रहते हैं। ये उनका चरित्र है। रामवीर पोसवाल की अपन बात करें तो हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है और जो आपने बयान दिया था उसका पलटवार ही उन्होंने किया है। पहले तो रामवीर सिंह कहाँ थे? क्या अब बीजेपी में थे तो कांग्रेस में चले गए, या बसपा में थे जो कांग्रेस में चले गए? वो तो थे ही कांग्रेस की ऑलरेडी। वो तो ये ड्रामा उसके पूर्व जो एमएलए है उसके द्वारा एक रचिता योजना थी कि तुझे प्रधान बनना है तो तू कांग्रेस ज्वाइन कर, मेरे से गाली दे, और पिंकू बाबू को पकड़ तू, संजय अध्यक्ष को पकड़ तू, और कांग्रेस तू उधर से ज्वाइन कर ले। इधर बीजेपी में मैं बैठा हूं, उधर कांग्रेस से वो बैठे हैं, और तू चुनाव लड़ जा भाई, और तेरे को चेयरमैन हम बना देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। 2-4 हजार लोगों का खाना कर दे, और मेरा नाम आने मन दियो, मुझको तो गाली देता रही हो तू, और तेरे को चेयरमैन बनना है तो इस योजना को तू बना ले। तो ये उसी के द्वारा शतरंज की गोटी बिछाई हुई है। न तो कोई नेता था, कोई नेता न है, अभी भी वार्ड मेंबर नहीं है, वो वार्ड मेंबर तक सीमित है। और वार्ड मेंबर भी वो पर्टिकुलर एक वार्ड से लड़ता है। अब क्यों लड़ता है इस गहराई में मैं जाना नहीं चाहता, बताना भी नहीं चाहता मैं उस बात को। आप गुर्जर कथित गुर्जर नेता हैं, क्या लग रहा है आपको? वो आपको कहीं न कहीं इस ये जो मामला है उसको लेकर आपको टारगेट किया जा रहा है? कोई नेता है ही नहीं। आप फिर आप गलत बात बोल रहे हो। कथित, मैंने आपसे कहा है कथित हाँ, नेता। वो बस स्वभू नेता है। न तो उनके साथ समाज है, न कहीं से वो बाढ़ पंची का भी चुनाव पंचायत समिति बाड़ी के अंदर कहीं से बाढ़ मेंबर नहीं बन सकते। वो पंचायतों में से, गांवों से। शहर में पर्टिकुलर जो बाढ़ है, एक आध बाढ़ है, वहां से ये बाढ़ मेंबर तो बन सकते हैं, बाकी कोई मतलब ही नहीं है इनका। गांव के किसी भी, न ये समाज के साथ है। भाई समाज तो इनके फेवर में था न फेवर में है, ये समाज विरोधी आदमी है। जब समाज इनको मनाने जाता है तब ये मनते नहीं है, तो समाज मेरा कोई पागल थोड़ी है भाई। अब ठीक है, अब रही बात जगन सिंह की। जगन सिंह के साथ जो हत्या हुई है, जगन सिंह के साथ जो धोखा करके हुई है, षड्यंत्र से हुई है, जैसे भी हुई है, उसकी मांग कर रहे हैं। और मैं भी सीबीआई की मांग कर रहा हूं कि भाई सीबीआई जांचो, दूध का दूध पानी का हो, हत्यारा कौन है वो सामने आए। और मैं जब तक ये मेरा चल रहा है कार्यक्रम, उसके बाद में मैं स्वयं सीएम से मिलूंगा। गृह मंत्री जी से मेरी लगातार बात हो रही है, जवाहर जी से मेरी कल परसों भी बात हुई है। और हम जाके लोग मिलेंगे, 2-4-5 एमएलए को ले जाऊंगा मैं। और जो भी मैं प्रयत्न कर सकता हूं लोकतंत्र के हिसाब से, आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम चुप बैठ जाएं। अब ये फिजूल का ड्रामा इनकी तरह मेरे पे तो आता नहीं है कि फोटो आ जाए, अखबार में हम छप जाएं, मीडिया में आ जाएं, इसलिए नेतागिरी करने आ जाते हैं। मेरी इस तरह की नेचर तो है नहीं। मेरा काम में विश्वास है, मैं काम करूंगा और काम करके देता हूं। अब वो पूछते हैं कि 2.5 साल से कहां थे? अरे भैया तू कौन है? तो ये क्या बताऊं मैं 2.5 साल से मैं कहां था? ये मेरे लोगों को पूछो, मेरी जनता को पूछो, मैं कहां था कहां नहीं था। और अब तक कितने करोड़ों के काम करे हैं और हो रहे हैं वर्तमान में। इनको क्या पता है, घर में बैठे रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं। सट्टेबाजी, जुआ खेलना और शराब बेचना इनका मुख्य धंधा है। अब समाज से आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? समाज धैर्य जिस तरह से रखा है उस तरह से रखा है। गुर्जर आंदोलन हुआ था तो राजस्थान भर में सारी जगह ऊधम हुए, सारी जगह मर्डर तक हुए, और सारी जगह एफआईआर हुई। मेरा विधानसभा क्षेत्र बाड़ी ऐसा है जहां मीणा और गुर्जर बराबर के भाई हैं, लेकिन मैंने 2007-2008 में एक भी सिंगल एफआईआर नहीं होने दी। पूरे समाज ने मेरी बात रखी और एक व्यक्ति को चोटिल नहीं होने दिया, प्रशासन से झगड़ा नहीं होने दिया। और जिस तरह से लोकतंत्र में करते हैं वो हमने लोकतंत्र में अपनी आवाज रखी। और अभी मैं समाज को कहना चाहता हूं कि धैर्य रखिए। पिछले 20-25 साल से मेरे पे विश्वास करते आए हो, मैं तुम्हारे हमेशा आड़े आया हूं। कोई भी घटना घटी है, चाहे किसी भी प्रशासन के द्वारा हो या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हो, किसी नेता के द्वारा अगर किसी तरह का अन्याय और अत्याचार हो, समाज के साथ खड़ा हूं, समाज के साथ खड़ा रहूंगा। रही बात इसकी हत्यारे की, तो हत्यारा अभी तो वो कह रहा है लड़का कि मैंने मारा है। अगर कोई शंका है तो उसका समाधान होगा,
और एक्चुअल जो जिन्होंने मर्डर किया है और जिनके द्वारा करवाया गया है, वो सारी तस्वीरें सामने आ जाएंगी। अभी न तो हम किसी का नाम ले सकते हैं, इस हत्या में कोई है कि नहीं है इसकी भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे हम दूध का दूध और पानी का पानी करके मानेंगे। समाज धैर्य रखे, समाज किसी की बातों में नहीं आए। ये लोग फिजूल के जो हैं, जो केवल अखबारों में आने के लिए, अखबार में छपने के लिए, समाज में विघटन पैदा करने के लिए, कुछ लोगों के सिखाने में, जिनके साथ गुलामी करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, गत चुनाव में भी उन्हीं के साथ रहे हैं, वही जाके भेजते हैं, ये भाषा बोलो, ये भाषा बोलो, ये कहो, ये कहो। ये उनके द्वारा सारी षड्यंत्र है। समाज हमारा जानता है और कहते हैं समाज बिखरा हुआ। मेरा समाज बाड़ी का, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक रहा है और हमेशा एक रहा है, कभी हिला नहीं, कभी ढिला नहीं। और रही बात कुछ लोगों की, तो कुछ लोग आप जानते हो, कर्ण भी चला गया था कौरवों के साथ, पांडवों का भाई था, चले जाते हैं कुछ लोग, आचर आदत होती है, उसी की नेचर होती है। जब द्वापुर से लेके आज तक एक आध दो इधर उधर भागते रहे हैं, तो यहाँ भी भाग जाते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या? एक बंदरिया टूट जाए तो कोई समाज चला गया क्या? एक आध लोग हैं चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई सिक्योरिटी जेल में मर्डर हो जाना कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन का फेलियर। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे राजाखेड़ा के विधायक जी ने कहा है कि इतनी बेहतरीन जेल और इतनी सहूलियत है वहां, इतनी देख रेख है, हाई सिक्योरिटी है वहां, सब कुछ होने के बावजूद जहां पत्ता भी नहीं हिलता और वहां मर्डर हो जाना, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये संकेत तो करता है। और एक मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वहां अपने प्रशासन के जो जेलर वगैरह जो लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ये जरूर करें, और जो समाज की और जनप्रतिनिधियों की जो मांग है उसे पूरा करें। उनके घर वालों ने जो मांग रखी है वो मांग करीबन करीबन पूरी कर दी है, और रही बात एक आध मांग की, उस मांग को भी पूरे करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जो होता है वो हम करेंगे, लेकिन समाज धैर्य रखे, ये लोगों के बहकाने में आके कोई उधम दंगा नहीं करें, कानून को अपने हाथ में नहीं लें। आंदोलन करेंगे, हम नेतृत्व करेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, आपके साथ जो चाहे उस तरह का आंदोलन करेंगे, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेंगे। और यही मेरा समाज से कहना है कि कानून को हाथ में कतई नहीं लें। लड़ाई लोकतंत्र की बहुत होती है, बिना लड़े जब गांधी तुमको आजादी दिलवा सकता है, तो या बंदूक से और लड़ने से और झगड़ने से और लाठी चलने से कोई तुम न्याय चाहते हो क्या? ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा लोकतंत्र के हिसाब से हम चलेंगे, तो लोकतंत्र के हिसाब से चलोगे, न्याय मिलेगा और न्याय दिलवाएंगे, और आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे कि भाई हमें ये बताओ कि इसकी हत्या हुई कैसे। और हम संतुष्ट होने चाहिए, केवल बातों से नहीं, संतुष्ट होने चाहिए। चाहे जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, चाहे सीबीआई से कराओ, लेकिन हम संतुष्ट होने चाहिए कि इसकी हत्या ऐसे हुई, वो होना चाहिए। पुनः मेरा एक समाज से फिर कहना है कि कतई ये इधर उधर के लोग जो आते हैं नेतागिरी करने, अखबारों में छाने के लिए, टीवी पे छाने के लिए, ये इनके बहकावे नहीं है, ये केवल अपनी शक्ल दिखाने आते हैं। इनका कोई वजूद नहीं है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये तो केवल भाषणबाज आदमी है। ये कभी समाज के साथ रहे न समाज के साथ कभी रहे न रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जसवंत सिंह गुर्जर, बाड़ी विधायक। इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से जगन गुर्जर बिलोंग करते थे। इनका साफ साफ कहना है कि मैं समाज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूं, और इस मामले में भी लगातार वो अब जो शोक संवेदना है उस समय के बाद वो लगातार इस मामले को देखेंगे, और जो भी हो सकता है वो मांगों को पूरा करने के लिए पुरजोर तरीके से अपनी ताकत लगाएंगे और समाज से आगे चलकर समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ में अजीत परिहार।